मैं ओरिका प्रेमचंद, हिंदी प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय जमीकुंडा। सिम 4वां, विषय कलम और तलवार। कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। आज दोहे। पहला दोहा। दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या की तलवार। मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति अजय अपार। कवि दिनकर प्रगतिवादी कवि है। वे क्रांति, विद्रोह और राष्ट्रीय भावों के ओजस्वी कवि हैं। उन्होंने कलम और तलवार नामक कविता में यह बात बताया है कि हमें कलम और तलवार दोनों की आवश्यकता है। अज्ञान को हटाने के लिए कलम ज़रूरी है, तो अन्याय को मिटाने के लिए तलवार ज़रूरी है। तो पहली दोहा में शब्दार्थ है, कलम लेखनी, अजय जिसे जीता नहीं जा सकता, अंधकार इक्त, उजियाली कांति, रखवाली रक्षा। व्याख्या है, कवि पूछते हैं, कलम और तलवार, इन दोनों में तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें मन के ऊंचे भाव चाहिए या शरीर के अजय अपार शक्ति चाहिए? तुम अंधकारमय कमरे में बैठकर ऊंचे और मधुर गानों की रचना करोगे या तलवार पकड़कर बाहर मैदान जीतने आओगे? तुम ज्ञान के दीप को जलाकर प्रकाश फैलाओगे या तलवार उठाकर शत्रुओं से घर की रक्षा करना चाहोगे? विशेषता यह है, कवि लोगों में चेतना लाने का बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। कवि की भाषा में ओज एवं तेजपूर्ण भाषा दिखाई देती है। और दूसरा दोहा। अंध कक्ष में बैठ रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर जा मैदान। व्याख्या है, कवि कहते हैं कि आप अकेले में अंधकार कमरे में बैठकर ऊंचे भावों से मीठे गान लिखेंगे तो उसका फायदा किसी को नहीं होगा, या तलवार पकड़कर जीतोगे, जैसे कि आप बाहर आकर लोगों के रक्षा करने के लिए तलवार पकड़ोगे। आपको ही चुनना है, या अंधकार में बैठकर रहना या बाहर आकर सबसे मिलना। और तीसरा दोहा है, जला ज्ञान का दीप सिर्फ फैलाओगे उजियाली, अथवा उठा कृपाण करोगे घर की भी रखवाली। कवि कहते हैं, आप ज्ञान को जितना चाहिए उतना बढ़ाओ और लोगों के मन में एक ज्वलित दीप जलाना है, क्योंकि एक दीप अनेक दीपों को जला सकता है। इसलिए आप लोगों के मन में ज्ञान की दीप को जलाना है, उससे संसार में उजाला फैलेगा। या आप खड्ग उठाकर घर में ही बैठे रहोगे तो उससे किसी को फायदा नहीं है। इसलिए कवि कहते हैं, ज्ञान का दीप जलाओगे या कृपाण उठाकर बाहर आओगे। और 4वां दोहा है, कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। इसमें कवि कहते हैं, कलम देश के भावों को जगाने वाली बड़ी शक्ति है। वह लोगों के दिलों में ही नहीं दिमागों में भी आग लगवाने वाली है।
वह विचारों के जलते अंगारे पैदा करती है। जिस देश के प्राण दहकते रहते हैं, यह देश क्या कभी मरेगा? अपने रक्त को गर्म रखने के लिए मन में ज्वलित विचार रखो, लेकिन क्रूर जीवों से बचने के लिए तलवार चाहिए। विशेषता है, कवि कलम के द्वारा राष्ट्रीय चेतना और तलवार के द्वारा भ्रष्टाचार समाप्त करने का आग्रह कर रहे हैं। और 5वां दोहा, पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे। कलम एक ऐसी चीज है कि वो अपनी राय से लोगों के दिमागों में विचारें के अंगार जलाएगी और उससे देश को लाभ ही लाभ होगा। 6वां दोहा है, लहू गर्म रखने को रखो मन में ज्वलित विचार, हिस्र जीव से बचने को चाहिए किंतु तलवार। कलम से आप अपने लहू को गर्म कर सकते हैं, या ऐसे लेख लिखेंगे कि लोगों के देश में, लोगों के दिल में अंगारे पैदा कर सकती है कलम। उसी तरह प्राण दहकते रहेंगे, यह देश कभी मरेगा नहीं। अपने रक्त को गर्म रखने के लिए मन में ज्वलित विचार रखना है, लेकिन क्रूर जीवों से लड़ना है तो तलवार ज़रूर पकड़ना है। और 7वां दोहा है, एक भेद है और यहाँ जहाँ निर्भय होते नर नारी, कलम उगलती आग जहाँ अक्षर बनते चिंगारी। इसमें दिनकर जी कहते हैं कि कलम और तलवार में एक भेद है। जहाँ स्त्री पुरुष निर्भय होते, वहाँ कलम आग उगलती है और उसके द्वारा लिखे जाने वाले अक्षर चिंगारी होते हैं। और 8वां दोहा, जहाँ मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले, बाहों में बिजली होते दिमाग में गोले। जहाँ मनुष्यों के अंदर हर समय आग की लपटें होती है, उनकी भुजाओं में बिजली होती है, उसके दिमाग में गोले होते हैं। और अंतिम 9वां दोहा, जहाँ लोग पालते लहू में हालाहाल की धारा, क्या चिंता यही वहाँ हाथ में हुई नहीं तलवार। तो कहते हैं उनके रक्त में विष की धारा बहती रहती है, तो उनके हाथ में तलवार होने पर भी कोई चिंता नहीं है। कवि कहते हैं कि लोग लहू में हालाहाल पालने से फायदा नहीं है। लोग अपनी लहू में जलित देशभक्ति को लेना है, यह लोगों की चिंता दूर कर सकती है। आप चाहे कलम की शक्ति को ले लो या तलवार की शक्ति को, लेकिन देश के लोगों के हित के लिए दोनों भी काम करती है, दोनों को भी इस्तेमाल करना चाहिए। विशेषता यह है, कलम की शक्ति के बारे में कवि ने समझाने का प्रयत्न किया है, ओजपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। धन्यवाद।